Audio Jungle। इस वीडियो में हम विस्थापन और दूरी के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन और दूरी क्या होता है इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। विस्थापन जो होता है वो सीधी रेखा में तय की गई दूरी होती है। मान के चलते हैं यहाँ पर एक चींटी है और वो ए बिंदु से सीधी रेखा में गति करके यहाँ तक आता है बी बिंदु तक। तो ये बीच की जो दूरी है ए और बी की जो लंबाई है, यही इसका विस्थापन होगा। इसकी जो सीधी रेखा में जो लंबाई है इसी को विस्थापन कहेंगे। और दूसरी इस तरीके से भी हो सकता है। यहाँ पर एक चींटी है और ये जो दूरी तय करता है इस तरीके से, और ए प्रारंभिक बिंदु ए मान लेते हैं और अंतिम बिंदु बी मान लेते हैं। जब ये चींटी यहाँ से यहाँ तक बी बिंदु तक आएगा तो इसके और प्रारंभ बिंदु के बीच की जो दूरी होगी यही इसका विस्थापन होगा। अब हम विस्थापन समझ चुके हैं क्या होता है। अब हम दूरी समझेंगे, दूरी क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर एक चींटी है और ये जो चींटी यहाँ से इस तरीके से किसी भी दिशा में दूरी तय करके यहाँ पर पहुँच जाता है बी बिंदु तक। और यहाँ जहाँ से चलना प्रारंभ करता है उस बिंदु का हम ए मान लेते हैं। जब ये चींटी इस पथ में जाएगा, इस डायरेक्शन से अपनी दिशा परिवर्तित करते हुए बी बिंदु तक जाएगा, तो इसका जो दूरी होगा वो इसकी लंबाई यानी पाथ की लंबाई होगा। इसकी लंबाई को नापेंगे, यही इसका दूरी होगा। इसकी जो ये पाथ वाला लंबाई, इसको इस तरीके से नापेंगे तो ये इसका दूरी होगा। और ये दूरी सीधी में भी हो सकती है। जैसे फिर से एक चींटी बना रहे हैं, इस तरह से बना दिए। इस बिंदु को ए मानेंगे और ये चींटी यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। ये सीधी रेखा में भी जा सकता है और यहाँ बी बिंदु तक पहुँच जाता है। तो इसको दूरी भी कहेंगे और विस्थापन भी, क्योंकि ये सीधी रेखा में है। और दूरी जो है पाथ की लंबाई होती है। जो दूरी होती है, दूरी पाथ की लंबाई के बराबर होते हैं, के बराबर होता है। और यहाँ पर जो विस्थापन है ये सीधी रेखा में है। इसकी पाथ की लंबाई भी है जिसे हम दूरी कहेंगे, और यहाँ पर विस्थापन भी है क्योंकि इसका जो न्यूनतम ए बिंदु और बी बिंदु की जो सीधी रेखा को अगर मिलाएंगे, ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाएंगे तो वहीं दूरी प्राप्त होगा।
जो विस्थापन का है। और यहाँ पर जो है चींटी जो है ए बिंदु से यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता या पथ अपनाया है, जिसके वजह से इस तरीके से यहाँ बी बिंदु तक पहुँच जाता है। तो इसकी लंबाई को हमने क्या कहा, दूरी कहा। लेकिन यहाँ पर जो विस्थापन है, यहाँ ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने पर हमें जो लंबाई प्राप्त होगा, ये वाला, इसी को हम विस्थापन कहेंगे। विस्थापन ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाली जो न्यूनतम लंबाई होती है वही विस्थापन होता है। लेकिन इस चींटी ने अलग अलग दिशा में परिवर्तित होकर यहाँ बी बिंदु तक पहुँचा है। लेकिन अगर इसकी जो लंबा पाथ की लंबाई अगर नापेंगे तो इसकी दूरी हमें प्राप्त होगा। लेकिन ए और बी बिंदु के बीच की लंबाई नापेंगे तो इसका जो है विस्थापन हमें प्राप्त होगा। तो दूरी और विस्थापन में यही अंतर है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, और अगले वीडियो में त्वरण के बारे में समझेंगे कि त्वरण क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।